नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने एवं उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये जो YouTube के माध्यम से भारतीय अवाम ताकत दल भारतीयता के माहौल को अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में लाने का जो प्रयास 8-9 महीने से कर रहा है, जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया कि वो राजनीतिक शक्तियां जो कि इस भारत के समाज में विघटन, विभेद और नफरत और जिसे बांटना कहते हैं, उसके आधार पर जो घटिया किस्म की कारगुजारियाँ, नीति तो नहीं कह सकते, कारगुजारियाँ जिसको इन सबों ने राजनीति का नाम दे दिया है, करते आ रहे हैं, उन विघटनकारी राजनीतिक ताकतों को इस भारतीय एकता की मुहिम से इस तरह की जो राजनीतिक दुकानदारी है उसके बंद होने का खतरा उनको दिखने लगा है। इसलिए वो इसके विरोध पर आ गई हैं। उन विघटनकारी ताकतों में सबसे आगे है GNPC, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस, जो कि अपने को कांग्रेस कहती है और हमारे देश के लोग भी उसको भूल, भ्रम या गलती से कांग्रेस कहते हैं और वो कांग्रेस नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो तब थी जबकि उसमें जिस समय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे महान राष्ट्रवादी और देशभक्त नेता थे। यह तो एक ऐसा यानी पारिवारिक कुनबा या फैमिली कोटेरी है जो उस संगठन पर गेंडुली मार करके बिल्कुल जगड़ के बैठी हुई है और उस संगठन को अपने हित के अनुसार, अपने अनुसार उसको चला रही है, घुमा रही है। तो ये कांग्रेस नहीं है। इसलिए भारतीय अवाम ताकत दल बराबर इसको GNPC, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, और यही उसका सर्वथा उचित नाम है और सभी भारतीय भाई बहनों को यही नाम से जानना भी चाहिए और पुकारना भी चाहिए और संबोधित भी करना चाहिए। तो सबसे विघटनकारी ये ताकत है, राजनीतिक ताकत है GNPC, और इस देश की सबसे सर्वाधिक अभिशाप भी है और इस देश के खिलाफ सबसे गद्दार भी है और एक जो है वो और जो है शातिर अपराधियों का गैंग भी है और बहुत खूंखार औपनिवेशिक ताकत भी है।
ये ऐसे नहीं भारतीय जनता दल कर रहा, बिल्कुल ये सारे चीज़ें हैं उसके साथ, उसके संपर्क में, उसके व्यवहार को लोग जो जानते होंगे। और अब तक जो यूट्यूब के माध्यम से भारतीय अवाम ताकत दल ने बताया है, उसको अध्ययन करिए, बड़े गौर से देखिए और खुद पर रखिए कि यह शातिर अपराधियों का गैंग इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप और इस देश की सर्वाधिक गद्दार और सबसे खूंखार औपनिवेशिक ताकत ये जेएनपीसी है। और उसके साथ ये वामदल भी है, और इनके साथ चिपकने वाले और इनको समर्थन देने वाले कभी इनसे सड़ते हैं, कभी दूर हो जाते हैं। वो तो उनका अपना एक वो राजनीतिक हित का एक समीकरण होता है। जब समीकरण बढ़ जाता है तो चिपक जाते हैं, समीकरण को कुछ समय बाद वो साधना होता है तो दूर हो जाते हैं, फिर चिपकते हैं। तो इस तरह से जो है मुलायम उत्तर प्रदेश के मुलायम अखिलेश की सपा समाजवादी पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी, महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी, और महाराष्ट्र की ही जो है वो उद्धव ठाकरे की जो है शिवसेना, तमिलनाडु की जो है डीएमके और एआईएडीएमके, आंध्र प्रदेश की जो टीडीपी, अकाली, ये सब की सब जो है वो विभाजनकारी ताकतें हैं। तो उनमें सबसे अधिक जो दर्द हो रहा है वो बस यही दो को है, एक जीएनपीसी माने गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको आप लोग भूल भ्रम और गलती बस कांग्रेस कह रहे हैं वो, और दूसरा ये बीजेपी जो एक यानी छलने वाला धोखा देने वाला राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए है, और जिसके आधार पर ये वोट बटोर रही है और सत्ता हथिया रही है और सत्ता का सुख भोग रही है। तो इन दोनों को काफ़ी दर्द हो रहा है। किससे? भारतीय माहौल से, भारतीय एकता से, भारतीय भाईचारा से और भारतीय सद्भाव से और भारतीयता आधारित राष्ट्रभक्ति, मुल्क परस्ती, अवाम परस्ती, इन विचारों से बड़ी तकलीफ हो रही है। और उसका असर यह है कि इस भारतीयता के माहौल का सामना करने के लिए ये दो जो राजनीतिक शक्तियां हैं, जीएनपीसी और बीजेपी, इन्होंने अपना नैतिक साहस, नैतिक बल और नैतिकता खो दिया है। इसके बड़े बड़े नेता बिलों में छुप गए, और जीएनपीसी तो अपने संगठन के जो गुंडे तत्व हैं उनको सिखा कर पढ़ा करके वो भारतीय जनता दल के दफ्तर को ढूंढवा रही है, हमको ढूंढवा रही है, सिर्फ तोड़ फोड़ और मारपीट के लिए। हमारे और भारतीय जनता दल के पदाधिकारियों के द्वारा धमकियां। देखिए, यह बातें प्रोपगंडा के लिए नहीं की जा रही, यह हकीकत है। भारतीय अवाम ताकत दल के जो पदाधिकारी से बात हो रही थी तो भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा, चूंकि ये देश विरोधी शक्तियां हैं और भारतीय अवाम ताकत दल हमारे अमर शहीदों, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस,
अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक से, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलियू नागालैंड से। इनकी कुर्बानी, शहादत, त्याग, बलिदान, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी की खातिर भारत माता की बलवेदी पर अपना प्राण सहित सब कुछ जो है न्यौछावर कर दिया, और इनकी त्याग, बलिदान और कुर्बानी, शहादत की बदौलत हमको आप सभी को आज़ादी मिली। उन्हीं की कुर्बानी और शहादत की प्रेरणा की बस ये भारतीय जनता दल ने अपने मुल्क में भारतीयता के माहौल का बीड़ा उठाया हुआ है। तो उसके अनुसार जितने भी देश के शत्रु हैं, जो कि खास करके इस समय देश के अंदर काफ़ी जो है राजनीतिक दलों के भेष में हैं, उनका विनाश, उनका समूल विनाश करने के लिए वो कृत संकल्प है, और उनकी प्रेरणा के अनुसार जो है प्रतिबद्ध भी। विनाश से मतलब भारतीय जनता दल ने कई बार बताया हुआ है, विनाश से मतलब कोई तलवार से, बंदूक से किसी को मारना नहीं है। विनाश से मतलब कि उसको एक भी भारतीय भाई बहन का समर्थन न मिले, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि यदि जैसे जीएनपीसी है, जीएनपीसी को एक भी इस देश में, हमारे देश में एक भी उसको समर्थक न मिले, अलबत्ता उसको सभी लोग उसकी गद्दारी पर, जो देश के साथ गद्दारी किया है और इस देश को लूटा है, हमारे भारतीय भाई बहनों को नरक की जिंदगी दिया है और छला है, उस पर पूरे देश के लोग उस पर थूकें। तो जब भारतीय जनता दल का कार्यकर्ता उस जीएनपीसी के सिखाए पढ़ाए जो असामाजिक तत्व था, या गुंडाई कर लीजिए, जो भी है, उसको बताया कि भाई भारतीय जनता दल कृत संकल्प है, जो है जीएनपीसी जैसे समाज के भारतीय समाज के विध्वंसक और देश के शत्रुओं का विनाश करने के लिए। तो वो कह रहा है कि जीएनपीसी समाप्त हो ही नहीं सकती। क्यों? जीएनपीसी जो है हिंदू समाज की श्वास है। जरा आदरणीय भारतीय भाई बहन, आदरणीय अपने भारतीय अवाम, जरा इस बात को गौर करें। यह जीएनपीसी कभी कहती है कि कांग्रेस जो है वो हिंदू समाज की श्वास है, और वही कांग्रेस, वही जीएनपीसी दूसरे मौके पर वो हिंदू समाज को, हिंदुत्व को आतंकवाद से भी जोड़ती है, और हिंदू आतंकवाद का एक थियरी भी चलाती है, और पूरे हिंदू समाज को आतंकवाद से जोड़ करके उसको कलंकित भी करती है। और फिर तीसरे मौके पर कहती है कि राम कोई ईश्वर नहीं है, राम एक काल्पनिक अस्तित्व है। तो मौके बमौके इस तरह की बात, इसलिए वो यूँ समझिए कि उसका कोई लगाव वो हिंदू सनातन से, हिंदू समाज से बिल्कुल नहीं है। और उसी प्रकार जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए वो अपने किसी नेता या मनमोहन से तो कहलवा दिया कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहले अधिकार मुसलमानों का है, लेकिन वही जीएनपीसी अपने दूसरे नेता से यह भी कहलवाती है कि भारत के मुसलमान यदि गटर में रहते हैं तो गटर में रहें, उनको गटर से निकालने की जिम्मेदारी
कांग्रेस की नहीं है। फिर और तीसरा नेता बोलता है कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। तो इस प्रकार जरा समझिए कि ये जेएनपीसी यह हिंदू कि क्या सिर्फ ये हिंदू सनातन विरोधी है? क्या ये सिर्फ जो है इस्लाम आस्था वाले या इस्लाम आस्था वाले समाज विरोधी है? नहीं जनाब, यह देश विरोधी है और बहुत ही खतरनाक है। यह देश की दुश्मन है। न तो वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की हितैषी है, न तो जो है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के हितैषी। किसी की हितैषी वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो इस देश की दुश्मन है। तो अब देखिए ना, जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था कि 60-65 सालों के बाद मोदी जी जो है 2014 में इतना बड़ा वो लेके आए बहुमत, पूर्ण बहुमत। 2019 में और ज़्यादा बहुमत लेके आए। अभी किसी अखबार में, हालांकि लोकल अखबार में निकला था कि 2004 से लेकर 2014 तक इस जेएनपीसी ने 20 लाख करोड़ की जो है लूट की है पूरी। और मोदी जी राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए आप उस 20 लाख करोड़ की लूट का एक पैसा भी जो जेएनपीसी ने लूटा है, आप एक पैसा भी नहीं लाए और उसका नाम भी नहीं ले रहे हैं। उस दौरान क्या क्या घोटाले नहीं हुए? 2G घोटाला, CWG कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, इसरो घोटाला, कोयला घोटाला, बड़ी लंबी लिस्ट। और आपने इन्हीं का नाम लेकर के 2014 में चुनाव भी जीता था। और आपने चुनाव प्रचार के दौरान 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान भोपाल में कहा था कि इसने इस कांग्रेस ने इतना धन लूट करके विदेशी बैंक में जमा किया है कि भोपाल से यदि एक के आगे भोपाल से जीरो लगाया जाए तो वो जीरो दिल्ली तक पहुंच जाएगा। ये आपने बोला था। आज वो सब आप निकल गए हैं, सब खा गए हैं मोदी जी। इस कांग्रेस के तो, इस जेएनपीसी के तो सारे घोटाले आप निकल ही गए हैं। औरों के भी, जगन मोहन का भी है, वो सत्या घोटाला है, इसका है ममता बनर्जी का, नारदा शारदा, कितने घोटाले पता ही नहीं। और तो और आपके राज्यकाल में, शासनकाल में ये देश के दुश्मन और देश के लुटेरे, जैसा कि किसी एपिसोड में बताया गया था कि वो अकबर रोड पर एक कोई कार्यकर्ता जा रहा था भारतीय जनता दल का, वो देखा कि भाई ये किसका है बंगला, तो और अब इतनी बड़ी सिक्योरिटी, पता चला कि वो सोनिया, उसके दिमाग में स्ट्राइक किया कि जिसने देश को लूटा है उसकी सिक्योरिटी के लिए मोदी जी लगाए हुए हैं इतनी बड़ी सिक्योरिटी। और इसी सोनिया की तरह हमारे मजदूर भाई भी हैं, वही स्टेटस है संविधान में। ये भी देश का नागरिक, हमारे मजदूर भारतीय भाई बहन भी इस देश के नागरिक। वो खाने बगैर मर रहे हैं, वो अपनी जगह छोड़ करके हजारों किलोमीटर वो पैदल जा रहे हैं, रास्ते में मर जा रहे हैं। हमारी बहु बेटियां
गर्भवती अवस्था में उनकी भी जान चली जा रही है, उनके लिए आपका कुछ नहीं। बाद में आपने ट्रेन होने का व्यवस्था किया, दिखावटी की बात छोड़ दीजिए, लेकिन फ़र्क देखिए उनके लिए नहीं है। और वही उसी तरह से नागरिक जो लुटेरा है उसके लिए आपने वो सिक्योरिटी लगाई हुई है। यह देश को बर्दाश्त नहीं होगा मोदी जी। सबको दिख रहा है कि देश के डाकुओं को और देश के दुश्मनों को किस तरह से आप पाल रहे हैं। और ये आपको भी मालूम है कि ये जेएनपीसी बहुत शातिर किस्म की है, अपराधियों का गैंग है और देश के लिए खतरा भी है, तब भी आप इसको पाल रहे हैं और उसको गोद में बिठा रहे हैं। इनको बिठा रहे हैं, वामदलों को बिठा रहे हैं और सबको बिठा रहे हैं। दिन रात जो वो तांडव कर रही है ये ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, दिन रात वो विजन बोलता रहता है। कितने कायर भी हैं, पता नहीं कायर हैं कि या जानबूझ के बचा रहे हैं। ये सब कुछ जो है आपके राष्ट्रवाद मुखौटे के नीचे जो हो रहा है। और जेएनपीसी ने काफी अपने तत्वों को आपकी पार्टी में भेज दिया है। आपकी बीजेपी में 50% जेएनपीसी वाले ही है। अभी हाल में गया है वो माधव, क्या उसका नहीं उसका बेटा ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपने नहीं देखा? वो अब जो है अपने को बीजेपी नहीं कहता है, अपने वो उसका जो है वो ट्विटर हैंडल देखिए, लिखता है समाज सेवी, बीजेपी का नहीं दिखता है। तो आपकी बीजेपी में तो 50% से अधिक भेजे हुए हैं। तो आप जिस तरह से जेएनपीसी के सारे नेताओं को अपने पास ले रहे हैं और फिर उसी जेएनपीसी का जो सरगना है उसके सारे पापों को धुल रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए भाई इतनी लंबी सिक्योरिटी लगा रहे हैं। कौन जेएनपीसी? इस देश की डकैत, और जिसने वो आपने जो आप अपने उसी शब्दों पर कायम रही कि आपने कहा था कि एक के आगे भोपाल से 0 लगाइए तो वो दिल्ली तक पहुंचता। सही है, इतना लूटा उसने। और क्या क्या आपने आज सबसे बड़ी बात तो मोदी जी, जरूरत इस बात की थी कि हमारा जितना काला धन विदेशों में जमा है, विदेशी बैंकों में, कम से कम एक कानून तो बनाते कि भाई वो जितना भी काला धन इस देश का लूटा हुआ विदेशों बैंक में है वो भारत का है। जितना आपने ये तमगा लूटा वो 3 तलाक के लिए, सीएए के लिए, हम नहीं कहते कि जरूर नहीं था, जरूर ये भी था, लेकिन उससे अधिक जरूरी था कि जो काला धन जमा है वो भारत का पैसा है, भारत का धन है, इसके लिए कानून तो बनाते हैं। तो बड़े शातिराना ढंग से और कोई भी बीजेपी के नेता आप जो है उनके लूट का नाम नहीं लेते कि ये घोटाला है। जब ये चुनाव आ रहा है 2-4 शब्द बोल दिया, फिर इसके बाद सुट हो जाएंगे आप सभी लोग। तो इस तरह से धोखा अपनी आवाम को, वो भी राष्ट्रवाद के मुखौटे के नीचे, ये देना बंद करिए। सब समय एक जैसा नहीं रहेगा, बराबर का। यह देश और काल समय वो हिसाब लेगा। आप सत्ता में के बाहर भी होंगे तब भी ये देश जरूर पूछेगा कि इन देश के दुश्मनों को, देश के डकैतों को अब आपने क्यों बचाया। और नेहरू कितना बड़ा गद्दार था ये आपको मालूम है। इंदिरा कितनी बड़ी गद्दार थी ये भी आपको मालूम है। उसी इंदिरा ने आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मरवा करके मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में फेंकवाया था। आप उसका नाम तक नहीं लेते कि भाई कि उनकी मृत्यु की जांच होनी चाहिए। और आपका अटल बिहारी वाजपेयी तो जिसने मरवा के फेंकवाए इतने बड़े नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय को, उसी को दुर्गा बोला वो अटल बिहारी वाजपेयी।
आपका अटल बिहारी वाजपेयी इसी जो राहुल जो है वो तस्करी में, ड्रग की तस्करी में पकड़ा गया था किसी कैरिबियन देश में, छुड़वाया इसी वाजपेयी ने। पता है कि नहीं आपको? तो इतनी खतरनाक देश की ताकतों को आप जो है उसके पाप को ढक रहे हैं, उसके पाप को धुल रहे हैं, उसको रक्षा कर रहे हैं, उल्टे उसके आरोप झेल रहे हैं, उसके आगे घुटने टेक रहे हैं। यह देश कभी भी माफ नहीं करेगा मोदी जी, आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। ये मत भूलिए जो ये खेल खेल रहे हैं, और इस देश के दुश्मनों को रख करके देश को पूरा पूरा खतरे में डालना। चीन के भी विषय में बताया गया, चीन अपना सामान भी डंप कर रहा है और वो घुसपैठ भी कर रहा है। ये तो गद्दार जीएनपीसी करवाती रही, ठीक है, आप क्यों करवा रहे हैं? आप में थोड़ी भी गैरत होती राष्ट्रभक्ति का। अब कोई जो है आंदोलन चला रहा है, जैसे वो सोनम वांगचुक लद्दाख वाले कि क्या स्वदेशी माल पर बहिष्कार करो। अरे आप तो सरकार में है ना, चीनी सामानों पर ड्यूटी जो है 100% या 150% लगाइए ना, महंगा हो जाएगा, पैसा भी मिलेगा इस देश को, और सामान यदि उसका महंगा हुआ तो वो बिकेगा ही नहीं। इतना तो करिए, लेकिन आप नहीं करेंगे। आप जो है जीएनपीसी के ही पद चिन्हों पर चल करके एक झूठा जो है राष्ट्रवाद आप चलाएंगे। तो चीन के साथ तो वही स्थिति है। और किस देशभक्त के दिमाग में बचेगा कि आप राष्ट्रवाद का नारा भी लगा रहे हैं, और ये जो चीन है उसका जो है उसका माल भी बिकवा रहे हैं भारत के बाजार में, और वो घुसपैठ भी कर रहा है, गुंडे भी दिखा रहा है। इसलिए एपिसोड में बताया गया था ना, गुंडे के यदि उसको आपको डील करना यदि नहीं आता है तो भारतीय जनता दल ने कहा कि भारतीय जनता दल करके दिखा देगा। गुंडे के प्रति जो है डबल गुंडा बनना पड़ता है। तो चीन झूठ बोलने वाला तो है ही, चालबाज बहुत है, पैतरेबाज बहुत है, विश्वासघाती है वो चीन। विश्वासघात इसने किया है, भारत की पीठ में हिंदी चीनी भाई भाई बोल करके वो छुरा भोंका है, और गुंडे भी दिखाता है कि सिक्किम मेरा है, अरुणाचल प्रदेश मेरा है, ये है मेरा, वो मेरा है। तो गुंडे के प्रति जो है डबल गुंडे दिखाना पड़ता है। भारतीय अवाम ताकत दल ने कहा कि यदि भारतीय अवाम ताकत दल की सरकार होती तो ये कहता कि चीन महोदय, वो जो आपकी राजधानी बीजिंग है वो भी भारत का है। जो चीन की राजधानी है बीजिंग ना, वो भी भारत का है। सिंजियांग प्रांत भी भारत का है, तिब्बत भारत का है ही। तो वो कूदता कि भाई ऐसा आप कैसे कर रहे हैं? तो होता है भाई, हमारे यहाँ एक शासक थे कनिष्क, तो उनका जो माने शासन का जो विस्तार का नक्शा जरा देखो, उसमें 2/3 चीन ही तो है। तो ये सब भारत का है। बीजिंग भी भारत का है, जो चीन की राजधानी है। सिंजियांग प्रांत उसके बाद आता है, और तिब्बत वगैरह सब आता है। बोलिए, तब जाकर के उसकी हैकड़ी जाएगी। और हिंद महासागर में इतनी प्रेजेंस बनाइए अपनी भारतीय नौसेना की कि सारे रास्ते आप चौक करिए साले को, चाहे वो मलक्का का हो, चाहे सुंडा का हो, चाहे एक तो और मिल गया है इससे ऑस्ट्रेलिया से जो समझौता हुआ है, सब बंद करे साले का। वो चालबाज है ना, लेकिन आपको करना होना कुछ नहीं है, सिर्फ राष्ट्रवाद का ढिढोरा पीटना है। धोखा दे दीजिए इस वॉलीबॉल
60-65 सालों तक तो यानी इसने चला, ये जेएनपीसी ने। अब आपकी बारी है, आप भी चलिए, वो भी राष्ट्रवाद के मुखौटे के नीचे पहन करके जो आप इस देश को धोखा दे रहे हैं। तो इसी ज़रूरी अल्फाजों के साथ इस ज़रूरी समीक्षा और परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।